अस्सलामुअलैकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कुकोलॉजी में। लौंग का इस्तेमाल हम अपने खानों में करते हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि लौंग का ताकतवर स्प्रे बनाकर आप अपने बालों को लंबा भी कर सकते हैं। ना सिर्फ बाल लंबे करेगा, बालों को सिल्की, शाइनी, घना, मजबूत और ब्लैक भी करेगा। इस ताकतवर स्प्रे को आपने अपने बालों की जड़ों में लगाना है। चंद ही हफ्तों के इस्तेमाल से आपके बाल घुटनों तक लंबे हो जाएंगे। ना आपको ऑयलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी और हेयर केयर रूटीन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इतना ये पावरफुल स्प्रे बनकर तैयार होता है। अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके और नुस्खे इस्तेमाल कर कर के थक गए हैं, तंग आ चुके हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो एक बार आपने लौंग का ये ताकतवर स्प्रे बनाकर अपने बालों की जड़ों में लगाना है। वाज़ेह फ़र्क आपको महसूस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये इमेज जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जल्दी से जाइए, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। आपके लिए हैरत अंगेज़ अमेजिंग सरप्राइजेस मौजूद है। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन में 1 चम्मच भरकर लौंग ले लिए हैं और इस लौंग की ताकत को बढ़ाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी रोज़मेरी। 1 चम्मच भर के रोज़मेरी के ड्राई लीव्स मैं इस्तेमाल करूँगी और 1 गिलास पानी शामिल कर दूँगी। लौंग हमारे बालों को लंबा, घना, सिल्की, शाइनी करता है और रोज़मेरी के इस्तेमाल से हमारे बाल घुटनों तक लंबे होते हैं, हमारे बालों में मजबूती आती है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं और गंजपन को ख़त्म करता है। तो चलिए, इस पानी को अब हमने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाना है ताकि रोज़मेरी का और लौंग का अर्क जो है वो निकले और पानी के अंदर शामिल हो जाए। स्टार्टिंग में पानी का कलर बहुत लाइट होगा, जैसे जैसे इसका अर्क निकलना शुरू होगा ना, पानी का कलर डार्क होता चला जाएगा। आपने लो फ्लेम के ऊपर इतना पकाना है कि 1 गिलास ड्राई होने के बाद आधा गिलास रह जाए। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि ये स्प्रे इस्तेमाल करने के बाद आपको अपने बालों को लंबा, घना, सिल्की और मजबूत करने के लिए किसी भी शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी हेयर डाई की, ना ही किसी हेयर केयर रूटीन की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने इसको रेगुलर यूज़ करना है। ये नहीं कि एक बार इस्तेमाल किया और आप कहें जी फ़र्क ही नहीं पड़ा। रेगुलर कम से कम 2 महीने तक आपने इस्तेमाल करना है। अब इस पानी को हमने छान लिया है। छानने के बाद आप देखें इसका कलर डार्क हो गया है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इसका कलर लाइट से डार्क और फिर डार्क से डार्कर होता चले जाएगा। इस स्प्रे को मज़ीद ताकतवर बनाने के लिए मैं इसमें शामिल करूंगी कोकोनट ऑयल का 1 चम्मच। कोकोनट ऑयल डाल लीजिए, ये बालों के लिए बेस्ट होता है। इसके अलावा आपने कोई और ऑयल यूज़ नहीं करना है। सरसों का ऑयल तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसकी अफादियत से सही फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपने कोकोनट ऑयल का ही यूज़ करना है। उसके बाद मज़ीद इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच कैस्टर ऑयल का, जिसको अरंडी का तेल भी कहते हैं। ये भी हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अहम है, बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके बालों की ग्रोथ रुकी हुई है, बाल काफ़ी अरसे से एक ही जगह पर स्टॉप हो गए हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, तो ये स्प्रे आप ज़रूर यूज़ कीजिए। आपके बाल जो हैं हफ्तों में नहीं बल्कि दिनों में लंबे होना शुरू हो जाएंगे, बट रेगुलर यूज़ करना है। अब मज़ीद इसकी अफादियत को बढ़ाने के लिए मैं 1 अदद लीमू का रस इसमें निचोड़ूंगी। लीमू से जो है ना हमारे बालों में शाइनिंग आती है। लीमू हमारे बालों में से खुश्की और सिकड़ी का खात्मा करता है, यानी डैंड्रफ को ख़त्म करता है। इसके अलावा हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है। बालों की जो सर की जो स्कैल्प होती है ना, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल तेज़ी से लंबे भी होते हैं और बालों में शाइनिंग भी आती है। अब आप देखिए, इस सीरम के अंदर जैसे ही हमने लीमू निचोड़ा है तो लीमू के जो चंक्स है ना वो इस सीरम में आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सीरम को हम स्टेन कर लेंगे ताकि लीमू के जितने भी चंक्स हैं ना वो निकल जाएं, ताकि जब हम इसको स्प्रे वाली बोतल में डालें तो हमारा स्प्रे जो है ना वो ब्लॉक ना हो। इन चंक्स की वजह से हमारा स्प्रे ब्लॉक हो सकता है और पानी अर्क जो है ना वो स्प्रे में से नहीं निकलेगा। तो चलिए, हमने इसको छान लिया है। अब ये बिल्कुल लाइट एंड फाइन हो गया है। अब इसको हम स्प्रे की बोतल में भर लेंगे। जिन लोगों को ऑयलिंग करना पसंद नहीं है, वो अपने बालों में ऑयल लगाना उनको अच्छा नहीं लगता, उनको इरिटेशन होती है, तो ये स्प्रे आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर हमने 2 ऑयल्स का यूज़ किया है। इसको लगाने के बाद आपको मज़ीद अपने बालों में ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा और ऑयल की कमी को भी पूरा करेगा।
जैसे ही आपने इसका इस्तेमाल शुरू करना है, आपने डेट एंड डे लिख लेनी है और सिर्फ चंद हफ्तों में, 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर ही आपको वाज़िया फ़र्क मिलेगा। बल्कि दूसरे देखने वाले लोग भी आपके बालों में वाज़िया फ़र्क महसूस करेंगे कि आपके बाल सिल्की, शाइनी, घने, लंबे, मजबूत और काले भी हो रहे हैं। इसको लगाने का, इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने अपने बालों की जड़ों में इसको लगाना है, बालों की स्कैल्प में, सर की स्कैल्प में इसको लगाना है और हल्के हल्के हाथों से आपने इसका मसाज करना है। बालों को खोल खोल के उसकी जड़ों में लगाइए। हर जगह पर पूरी लेंथ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लगा लेंगे तो उससे भी आपके बालों में शाइनिंग आएगी। बालों को ऑयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बालों की जड़ों में लगाइए और उसके बाद जैसे हम ऑयलिंग करते हैं, मसाज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने 8 से 10 सेकंड तक अपने बालों का मसाज करना है सॉफ्ट हाथों के साथ। उसके बाद कंघी करके अपने बालों का मनपसंद आप स्टाइल बना लीजिए। इस सीरम को आप बनाकर रख लीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में ये जम भी सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमने कोकोनट ऑयल डाला है ना, कोकोनट ऑयल फ्रिज में रखने से जम जाता है। तो उसका भी हल मेरे पास मौजूद है, मैं आपको बताऊंगी कि आपने करना क्या है। ये देखिए, मैंने इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा है आपको दिखाने के लिए, और ऊपर जो कोकोनट ऑयल है ना, वो ऊपर वाली सतह पर जम गया है। अब आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी में सिर्फ चंद सेकंड तक, 4 से 5 सेकंड तक आपने इस बोतल को डिप करना है, या फिर आप इसको धूप में रख दीजिए या बाहर किचन में चूल्हे के पास रख दीजिए। ये खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेमेडी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।